कानपुर से अपना MBBS कंप्लीट किया। अभी KGMC लखनऊ में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर काम करती हूँ और अभी PG उठाया मैंने इसी साल MD एनेस्थीसिया से फ्रॉम RML लखनऊ। तो भैया ने बोला 2 शब्द बताने के लिए मैंने सोचा बता दूँ कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की थी अपना 11th-12th दोनों, और उस समय हम लोग ऐसे ही बैठते थे, आगे हम लोग 4-5 बैठते थे, पीछे सब बॉयज लोग बैठते थे, और मतलब यहाँ पे हम लोग को आने का मन करता था। हमारा घर बहुत दूर था यहाँ से, उसके बाद भी हमें आते थे पढ़ने के लिए सिर्फ भैया से, और बहुत बच्चे आते थे। और मेरे देख के मेरे सारे कजन्स भी आते हैं सिर्फ हमको, कि मैंने बताया था भैया कितना अच्छा पढ़ाते हैं 11th-12th। कोई कजन अभी इनका नहीं, अभी आई नहीं? अरे आइए, चलो इसराइली है। तो बस यही भैया का था कि इनके सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स में इतने अच्छे से कर लेती थी। अपने जो भी रेफरेंस पेपर होते थे, रेफरेंस जो भी सैम्पल बुक होते थे, साथ में भैया का भी नोट्स रिवाइज करती थी मैं हमेशा। इतने अच्छे से क्लैरिटी पता लगाती थी ना, NCERT क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत हेल्प हुआ था। मैं मतलब मेरे फरवरी-मार्च में थे, मैं फरवरी तक आई थी यहाँ पे पढ़ने के लिए, और भैया ने भी जबरदस्ती बुलाया था हम लोगों को कि आज आप पढ़ लो। 12th में भी हम लोग आते थे, घूम के 1 घंटे रास्ता दूर पड़ता था, फिर भी हम आते थे पढ़ने के लिए। और कैसा रहा सफर डॉक्टर बनने का, बताओ पहले। बहुत मुश्किल, इतनी सारी मतलब मूड स्विंग सिचुएशन इतने सारे आते थे बीच में, इतना डिफिकल्ट होता था निकालना। मतलब PG से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है UG निकालना, बिकॉज उस समय प्रेशर रहता था डॉक्टर बनने का। अभी तो आप डॉक्टर बन जाओगे, एक बार आप मेडिकल कॉलेज में घुसे तो मतलब वो कंफर्म है कि आप डॉक्टर बन के निकलोगे। मतलब अगर कोई भी यहाँ पे UG की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए ऐसे करना ही नहीं है हमको, मतलब क्या ही। UG डिफिकल्ट है, PG डिफिकल्ट है? PG तो 10 टाइम्स डिफिकल्ट है भैया UG से निकालना, लेकिन PG में तो उतना प्रेशर नहीं रहता, बिकॉज आपके पास जॉब भी रहती है, आप कमा रहे हो, सब कुछ है। बट UG में तो आपको डॉक्टर के फर्स्ट स्टेज पे जाना है ना, आपकी सारी फैमिलीज पे का प्रेशर रहता है, प्रेशर के साथ साथ उम्मीदें रहती हैं, होप्स रहता है कि घर पे कोई डॉक्टर बने, ऐसा कुछ। तो वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो मुझे खुद मतलब इस स्टेज में मैंने 12th किया, फिर 1 साल मैंने यहाँ का आकाश ज्वाइन किया, और फिर 1 साल मैंने लखनऊ किया। तो वहाँ से 2 साल से मतलब 2 साल ड्रॉप करने के बाद मेरा UG निकला था, तो मुझे कानपुर मिला था। क्लैप भैया जोर से भैया। MBBS के 5 साल में आप मस्ती करोगे, मतलब उससे में आपका सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा, आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है और मजे करने हैं। बट अभी 11th-12th आपको इतने फोकस से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई फोन, मतलब मुझे ये बस अभी का ड्रॉबैक ये लगता है कि फोन्स की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा अपने पास से डिविएट हो जाते हैं। तो मतलब अगर बहुत मिनिमम अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे तो आप उसके लिए यूज़ करो, बट उससे पहले आपको अपना 100% देना है उस क्वेश्चन पे। जब तक आप उसके 4 पन्ने नहीं खत्म कर जा रहे तब आपके आंसर नहीं निकल रहा, तब आप किसी और की हेल्प लो, दोस्त की, सर की, या फिर ऑनलाइन किसी क्लास की। तो उससे पहले आपको अपना दिमाग खोलना है, लाइक फॉर 100%। जब तक दिमाग खुलेगा नहीं, मुझे याद है आप कैसे प्रिपरेशन करते थे 12th में? मैं 12th के बोर्ड्स में तो भैया मैंने मतलब बस स्कूल मैंने दिसंबर में छोड़ दिया। 95% हाँ 95.2% आए थे उस टाइम। तो मतलब मैंने स्कूल जाना दिसंबर में छोड़ दिया, बस मैं ट्यूशन आती थी फरवरी तक, मतलब लाइन काटनी पड़ेगी, स्कूल वाले पीछे पड़ जाएंगे। कह रहे भैया भड़काता सबके स्कूल के लिए। नहीं, इतना टाइम नहीं वेस्ट करा, सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी है स्टेज पे आके। दिसंबर आ गया है, बोर्ड्स फरवरी में ही है आप लोगों के, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बोर्ड्स में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब रटना पड़ेगा। मैंने कभी इतनी मेहनत की थी, बोर्ड्स में मैंने बहुत मेहनत की थी। मतलब फिर मेरे 12th में अच्छे नंबर आ गए थे होपफुली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और बेस है, याद रखो इस चीज़ को, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये बेस। जो आप लोग आजकल गलती कर रहे हो ना, वो यही कर रहे हो अभी से। वो आशीष ने बोला ना आपको कि मोबाइल्स हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। ये काम जैसे 1 घंटे पढ़ते थे ना लोग, तो ये 1 घंटे पढ़ते थे, तुम उसे 1 घंटे को तुम आजकल कितने घंटे पढ़ते हो पता है? 2 घंटे पढ़ते हो, तो तुम्हें उसी चीज़ को करने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो इनका माइंड शार्प नहीं, बहुत शार्प था भी है। तो जितना ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन है भी। मेरा भी सेकंड डे था, तो मैं भैया शायद हमारी एक्स्ट्रा क्लास छूट गई थी पहले, तो सुबह पढ़ा रहे थे, तो भैया ने एक लाइन बोली थी, मुझे अभी भी याद थी। भैया ने बोला था कि आपके पास आप अपना सिर्फ 10% दिमाग यूज करते हो, आप 90% दिमाग यूज ही नहीं करते। मुझे ऐसे बोला था उस समय। फिर मैंने सोचा यार भैया ने मुझे डांट दिया स्टार्टिंग में, बट उसके बाद जब मैंने दिमाग खोला तो लगा लिटरली कि हम मतलब अच्छे से यूज कर सकते हैं अपना दिमाग, वो सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो कुछ भी कॉम्पिटिशन हो, कुछ भी। अब तो भैया कॉम्पिटिशन का भी कितना हेल्प करते हैं, मैंने इसके सारे सैम्पल पेपर वगैरह देखे। मतलब बढ़ा दे देखो, बोल रही है भाई वो बहुत फर्क आ गया असाइनमेंट्स में। मैंने उसको बोला कोई भी एक मॉड्यूल कंप्लीट करोगे तुम्हें UG और बोर्ड सारे से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बुक पकड़ो, उसको फ्रॉम A to Z पूरा कर लो, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा कुछ करते ना अच्छा भैया कि आधे बुक्स ये पढ़ रहे हैं, आधे वहाँ से पढ़ रहे हैं, एक भी बुक कंप्लीट नहीं हो पाती। सिस्टर तुमसे ये कहने की कोशिश कर रही है भैया कि जब आप कोई तैयारी करते हो ना, तो आपको एक चीज़ लेके चलनी है, उसको चाहे 10 बार कर लो, बट 10 बुक को एक बार करने की कोशिश मत करो।
तो आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए और वो आपका प्रैक्टिसफुल होना चाहिए। इसे मतलब आप आगे जाके जो तैयारी करोगे ना, तो आप ये भी करोगे, आप वो भी करोगे, ये भैया बहुत दिक्कत होने वाली है आगे जाके। ठीक है, तो हमारे पास इतना ही टाइम था भाई। डॉक्टर के लिए तालियां जोर से दी। थैंक यू वीडियो।